हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप फंक्शंस के बारे में कुछ और बताने वाला हूँ। एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी ग्रुप फंक्शन पे बना चुके हैं, बट ग्रुप फंक्शन में और क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या और क्या फीचर्स होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक ग्रुप फंक्शन जो डेटा रिटर्न करता है वो ग्रुप के बेसिस पे करता है और वो ग्रुप हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 9 एम्प्लॉयज़ हैं और अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ सैलरी करूँ तो इन 9 एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ जाएगी और अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 9 यानी 9 हमारा जो है आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने पूरी टेबल का सम ऑफ सैलरी किया और काउंट एस्ट्रिक यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आ गए। लेकिन सपोज अगर मुझे डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के ग्रुप बन जाएंगे। एक डिपार्टमेंट 10, एक 20, एक 30 और एक नल यानी कि जो कोई डिपार्टमेंट नहीं है। आप यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट 10 का जो सैलरी है टोटल यहाँ पे आ रहा है हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 2 डिपार्टमेंट 10 में। उसी तरह डिपार्टमेंट 20 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 3 हैं और उनकी टोटल सैलरी यहाँ पे आ रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे ये पूरी टेबल का ग्रुप न बना के डिपार्टमेंट आईडी का ग्रुप बना रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं और चारों ग्रुप का जो है हमारा एक एग्रीगेट रिजल्ट आ रहा है जो कि सम और काउंट है। बट क्या हम एक से ज़्यादा कॉलम पे ग्रुप बना सकते हैं? देन आंसर इज़ यस। हम लोग ग्रुप किस पे बना सकते हैं एक से ज़्यादा कॉलम पे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 10 हमने 20, 10, 30 और नल यहाँ पे 4 तरह के ग्रुप बन रहे थे हमारे डिपार्टमेंट में। हमने यहाँ जॉब कॉलम और ऐड कर दिया तो डिपार्टमेंट 10 में 2 सब ग्रुप बन गए क्योंकि 2 तरह की जॉब यहाँ है। डिपार्टमेंट 20 में भी 2 तरह की जॉब है तो वो सब ग्रुप बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे मेन ग्रुप है और इनके ये जो है सब ग्रुप्स हैं। जैसे डिपार्टमेंट 30 में भी हमारे 2 सब ग्रुप है तो रिजल्ट भी अकॉर्डिंगली आएगा। जैसे कि डिपार्टमेंट 10 में हमारे पास एक अकाउंटेंट है और एक क्लर्क है और डिपार्टमेंट 20 में हमारे पास 2 क्लर्क हैं और उनकी सैलरी आ रही है। डिपार्टमेंट 20 में एक मैनेजर है उसकी सैलरी आ रही है और डिपार्टमेंट 30 में 2 क्लर्क और एक मैनेजर है उनका सम आ रहा है। यानी कि हम एक से ज़्यादा कॉलम्स पे भी ग्रुप हम लगा सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे अगर ग्रुप में कंडीशन लगानी हो तो हम लोग वहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं। कंडीशन मतलब जैसे सपोज ये मैं बोलूँ कि जिनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है तो हम वहाँ क्या कंडीशन लगाते हैं, वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000। बट अगर हमें ये लगाना हो जिस डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय है, द डिपार्टमेंट हैज़ मोर देन 1 एम्प्लॉय, तो वो एक वेयर क्लॉज से हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें हैविंग का यूज़ करना होगा। तो हैविंग का हम यूज़ करते हैं टू अप्लाई कंडीशन ऑन ग्रुप फंक्शंस। तो हैविंग काउंट एस्ट्रिक इज ग्रेटर देन 1 यानी कि जिन डिपार्टमेंट्स में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वही आएंगे। यानी 20 और 30 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉय है। अब ये सारी क्वेरीज हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास करीब 8 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। यहाँ पे हमारे पास सैलरी कॉलम है। अगर हम लोग यहाँ करते हैं सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ तो वो हमें क्या दे देगा, पूरे एम्प्लॉय टेबल की सैलरी का टोटल कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ ग्रुप करते हैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी तो हमारा क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप बना देगा। यानी डिपार्टमेंट 30 में 3 लोग हैं उनकी सैलरी का सम करेगा, डिपार्टमेंट 20 में 2 लोग हैं उनकी सैलरी का सम, 30 में 2 हैं उसकी सैलरी का सम, और एक एम्प्लॉय जो है किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ग्रुप बन जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉलम हम तब तक ग्रुप फंक्शन के साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो ग्रुप बाय में ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हो चारों डिपार्टमेंट्स हमारे आ रहे हैं। अगर आपको ये सीक्वेंस में लगाना हो तो हमारे पास ऑर्डर बाय होता है जो उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसे डिसेंडिंग भी कर सकते हैं DS लिख के, DS से लिख के। ये क्लॉज डिस्क्राइब के लिए भी यूज़ होता है और डिसेंडिंग के लिए भी यूज़ होता है। इट डिपेंड्स कि आप इसे कहाँ अप्लाई कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार ग्रुप बने हैं डिपार्टमेंट आईडी के, और चारों की सैलरी का टोटल आ रहा है। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन और ले लेते हैं, काउंट। काउंट में आप किसी कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने EMP ID दे दिया एज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कॉमा सैलरी टोटल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट नंबर, उसमें कितने एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सैलरी टोटल। अब यहाँ पे हमारे पास चार ग्रुप बन गए हमने, क्योंकि ग्रुप बाय किया हुआ है डिपार्टमेंट आईडी। बट एक बार मैं क्वेरी फिर से देखता हूँ, यहाँ पे नेम डिपार्टमेंट आईडी कॉमा जॉब कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके, तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, डिपार्टमेंट आईडी और जॉब दोनों कॉलम से हम लोग ग्रुप बनाएंगे। तो क्या होगा, डिपार्टमेंट 10 में कितने दो सब ग्रुप बन जाएंगे, एक अकाउंटेंट का, एक क्लर्क का। डिपार्टमेंट 20 में भी दो बनेंगे, और डिपार्टमेंट 30 में एक मैनेजर का। कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा जॉब कॉमा काउंट एस्ट्रिक, जिससे हमें आ जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कॉमा जॉब। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट 10 में टोटल 3 एम्प्लॉय हैं, बट अगर हम जॉब का सब ग्रुप बनाते हैं तो एक अकाउंटेंट में और 2 क्लर्क में, राइट। एक हमारा अकाउंटेंट में है और 2 क्लर्क में है। मैं इस क्वेरी में ऑर्डर बाय DPT ID कर देता हूँ, राइट। तो डिपार्टमेंट आईडी में एक एम्प्लॉय है, 10 में अकाउंटेंट, डिपार्टमेंट आईडी 10 अकाउंटेंट जॉब में एक एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट 10 क्लर्क जॉब में 2, और डिपार्टमेंट 20 क्लर्क जॉब में एक, डिपार्टमेंट 20 मैनेजर जॉब में एक। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप बाय अप्लाई किया एक से ज़्यादा कॉलम में, यानी हम लोग एक से ज़्यादा कॉलम का ग्रुप बना के एग्रीगेट रिजल्ट को पा सकते हैं, राइट। अब सपोज हमें ये चाहिए कि जिन डिपार्टमेंट्स में या जिन जॉब में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वही हैं, यानी डिपार्टमेंट 10 क्लर्क में 2 हैं और डिपार्टमेंट 30 मैनेजर में 2 हैं, बाकी जो एम्प्लॉय का काउंट है या सम है वो फिल्टर हो जाए। तो हम इस क्वेरी में क्या करते हैं, ऑर्डर बाय से पहले लिखना होगा आपको ये, हैविंग काउंट एस्ट्रिक इज ग्रेटर देन 1, राइट। जब भी हमें कॉलम नेम में कंडीशन लगानी हो तो हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ग्रुप फंक्शन पे हमें कंडीशन लगानी हो तो हम लोग हैविंग यूज़ करते हैं। तो हैविंग का यूज़ ग्रुप फंक्शन में कंडीशन लगाने के लिए किया जाता है। तो इस रिजल्ट में हमें क्या मिला, हमने इसे बोला कि हमें डिपार्टमेंट और जॉब वाइज काउंट और सैलरी का सम चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट और जॉब का जिसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर जॉब में किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। गाइस, इस क्वेरी में आप ज्वाइनिंग भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में से समझाता हूँ। तो हमने क्या क्या सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी जॉब, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमने काउंट किए हुए हैं, सम ऑफ सैलरी काउंट किया हुआ है, और हमने ग्रुप बाय कितने कॉलम से किया, 2, और हमने कंडीशन दी है कि जिस डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर जॉब का एक से ज़्यादा एम्प्लॉय है तभी वो आए। सपोज यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट आईडी की जगह डिपार्टमेंट नेम देखना है, जो कि एक मीनिंगफुल रिजल्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ ई इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। ये हमें क्या रिजल्ट देगा, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड देगा। हमारा जो डिपार्टमेंट आई डी जिस एम्प्लॉय का नल होगा वो यहाँ पे स्किप हो जाएगा। तो हमें ग्रुप बाय किससे करना है, डिपार्टमेंट नेम से, राइट। यहाँ पे इसको क्लोज करके सेव करते हैं और रिजल्ट फैच करने की कोशिश करते हैं। एम्बिग्यूटी आ रही है क्योंकि हमने ऑर्डर बाय में DPT ID लिखा है, तो वो हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी कॉलम दोनों टेबल में है, इसीलिए ये एम्बिग्यूटी दे रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये थोड़ा मीनिंगफुल रिजल्ट है। तो इस क्वेरी का आउटपुट ये है कि जिन डिपार्टमेंट में किसी स्पेसिफिक जॉब के एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उनका टोटल दिखाओ और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें दिखाओ। वैसे इस क्वेरी में ऑलमोस्ट हमने SQL की काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे ग्रुप फंक्शन, जॉइनिंग, हैविंग क्लॉज। एक चीज़ मैं इसमें और आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें आप रोल अप भी कर सकते हैं। मैं ये हैविंग कंडीशन यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। क्लोज करके इसे सेव करते हैं।
सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, सिर्फ वो रिकॉर्ड मिसिंग है जो एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, क्योंकि हमने इनर जॉइन किया है और इनर जॉइन सिर्फ मैचिंग डेटा देता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम और करते हैं कि हमें ये तो पता पड़ गया कि हर डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कितनी है किसी पर्टिकुलर जॉब में। हम इसको रोल अप अगर करें, ग्रुप बाय रोल अप, ये रोल अप क्या करेगा, आपको अलग अलग सैलरी भी दिखाएगा हर डिपार्टमेंट की। आप देख सकते हो अकाउंट डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी दिखा रहे हैं, एक क्लर्क एक मैनेजर है, टोटल ये सैलरी है। उसी तरह रिसर्च डिपार्टमेंट में भी 3 एम्प्लॉय हैं और उन दोनों की सैलरी भी उन तीनों की सैलरी टोटल सैलरी दिखा रहा है। उसी तरह एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में कितने हैं, 2 मैनेजर हैं, उनकी टोटल सैलरी, फिर फाइनली वो सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी दिखा रहा है। यानी हमारे पास क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट और जॉब का ग्रुप तो बन ही रहा है, साथ ही साथ वो कंप्लीट टेबल का एग्रीगेट रिजल्ट भी दिखा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय और नंबर ऑफ सम ऑफ द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय भी आ रहा है यहाँ पे। यानी आपको एक इसमें रिकॉर्ड और बढ़ गया, एक व्यू और आ गया इसमें कि आप ग्रुप और जॉब का जो ग्रुप है वो तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरी टेबल का ग्रुप भी यहाँ पे एक साथ आ गया। इसकी रिक्वायरमेंट आपको कई जगह पड़ सकती है। तो गाइस ये रोल अप का फीचर होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप एक से ज़्यादा कॉलम पे ग्रुप बाय करके एग्रीगेट जो डेटा है वो ला सकते हैं। और रोल अप के थ्रू क्या होगा, ग्रुप के एग्रीगेट डेटा के साथ साथ टेबल के रिकॉर्ड का एग्रीगेट जो भी है वो भी आ जाएगा आपका। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सब क्वेरी पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।